नमस्कार, मैं हूं अश्वनी पाठक। आप देख रहे हैं न्यूज़ रूम पोस्ट। राजस्थान के दौसा से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 7 साल तक एक महिला की हत्या के मामले में उसके पति और एक अन्य साथी को जेल हुई थी, लेकिन जमानत के बाहर आने के बाद हत्या आरोपी ने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला है। जी हाँ, आपने ऐसी कहानी सिर्फ पिक्चरों में देखी होगी या किसी किताब में पढ़ी लिखी होगी, लेकिन मैं आपको ये कहानी बताने जा रहा हूँ बिल्कुल हकीकत की। ये कहानी है राजस्थान के दौसा की, जहाँ एक पति अपनी ही पत्नी की हत्या के मामले में जेल गया, लेकिन जैसे ही वो जमानत पे बाहर आया उसने अपनी पत्नी को ढूंढ निकाला, वो भी जिंदा और सही सलामत। पता चला कि अचानक लापता हुई उसकी पत्नी किसी और के साथ रहने लगी है, जबकि 7 साल पहले उसकी हत्या का मामला यूपी के मथुरा जिले में दर्ज हुआ था। उसके कपड़ों से उसकी शिनाख्त भी हुई थी। इस मामले के खुलासे के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्रवाई पर सवाल भी उठने लगे हैं। क्यों? पुलिस की लापरवाही की वजह से उसके ऊपर जो हत्या के आरोप लगे और उसे बाकायदा सजा भी भुगतनी पड़ी। जानकारी के मुताबिक मथुरा में कोसी निवासी महिला आरती करीब 7 साल पहले मेहंदीपुर बालाजी आई। यहाँ वह छोटा मोटा काम कर अपनी गुजर बसर करने लगी। इस दौरान उसकी मुलाकात सोनू सैनी नाम के एक युवक से हुई। बाद में इन दोनों में दोस्ती हुई और वो दोस्ती प्यार में बदल गई। उस प्यार को इन्होंने शादी के रूप में अंजाम दिया। इन दोनों ने शादी कर ली। इस शादी के कुछ दिन बाद ही आरती लापता हो गई। उधर कुछ दिन बाद वृंदावन में पुलिस ने नहर में मिले एक महिला के शव को आरती का शव घोषित कर दिया और गुमशुदगी के मामले को हत्या में तब्दील कर पति सोनू सैनी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक सब खराब हो चुका था, इसलिए तत्काल पहचान नहीं हो पाई, लेकिन बाद में आरती के पिता ने थाने में रखे उसके फोटोग्राफ और कपड़े से आरती की शव की पहचान कर ली थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरती के पिता की तहरीर पर वर्ष 2015 में वृंदावन में दौसा निवासी पति सोनू सैनी और उसके साथी गोपाल सैनी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों आरोपियों ने 1 लाख सफाई दी, लेकिन पुलिस ने उनकी एक नहीं सुनी। आखिरकार 3 साल तक जेल में रहने के बाद ये दोनों जमानत पर बाहर आए। इसके बाद इन दोनों लोगों ने मिलकर महिला को, जिसका नाम आरती है, उसे दौसा के ही विशाल गांव में ढूंढ लिया। दोनों पीड़ितों ने महिला की पहचान की। उसके बाद मेहंदीपुर बालाजी थाना प्रभारी अजीत बाड़गर को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद राजस्थान पुलिस ने महिला आरती को बेजूपाड़ा इलाके से हिरासत में लेकर यूपी में वृंदावन थाने की पुलिस को सूचना दी। वृंदावन की पुलिस जब दौसा पहुंची, पूरे मामले की जांच पड़ताल की, तो इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। 2015 में वृंदावन में मकेरा नदी में एक महिला की लाश मिली थी। अज्ञात मृतका थी और वो यूपी पुलिस ने उसको अज्ञात मानते हुए पोस्टमार्टम करके उसका दाह संस्कार कर दिया था। उसके बाद में उस महिला के तथाकथित पिता ने उसको अपनी बेटी होने का दावा किया और 2 व्यक्ति, जिनमें से एक सोनू सैनी रशीदपुर महुआ का निवासी था और एक गोपाल जो कि उदयपुर बालाजी का निवासी था, उन पे अपने खुद की बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया, जिसपे यूपी पुलिस ने उस वक्त तत्कालीन समय पे उन दोनों को गिरफ्तार करके 302, 201 आईपीसी के तहत उस मुकदमे के तहत गिरफ्तार किया और उन लोगों को तकरीबन 2 साल बाद में उस मुकदमे में जमानत मिली। जमानत के बाद में जब वो उन लोगों को खबर लगी कि जिस महिला के मर्डर के इल्ज़ाम में हमें जेल हुई है वो महिला जीवित है, इस पर उन लोगों ने भी 4 दिन पहले यहाँ बालाजी थाने पे आके मेरे से संपर्क किया था और उन्होंने अपनी समस्या बताई कि सर इस तरीके से एक महिला के मर्डर में हमें सजा हुई थी और वो महिला जीवित है। उस पर उन लोगों के साथ वार्तालाप किया गया और जो महिला थी उससे संबंधित दस्तावेज प्राप्त किए गए। दस्तावेज प्राप्त करके उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। बातचीत के बाद में आज यूपी पुलिस की एक टीम बालाजी थाने पे आई और प्रकरण के जो ये दोनों पीड़ित थे उनको साथ ले जाके उस महिला को दस्तयाब किया गया। महिला ने दस्तयाब के बाद में बताया कि हाँ, मेरे ही मर्डर के मुकदमे में दोनों जेल गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस ने जब आरती की मौत की घोषणा कर दी, उनके पिता के आधार पर सबकी शिनाख्त कर दी और जो पीड़ित हैं, जो इस समय आरती के पति और उसका जो साथी है, उनको जेल में डाल दिया। उस वक्त उनकी क्यों नहीं सुनी गई? और उनका जो एक लंबा समय है, 3 साल जो उन्होंने जेल में गुजारा, उस समय की भरपाई कौन करेगा? फिलहाल मेरे साथ इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे नई खबर में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।